हाँ, तो हम वेंकटेश की बात कर रहे थे। वेंकटेश में उन्होंने फ़ीवर नापा, मेरा फ़ीवर बोला 106 है। इमेजिन 106 फ़ीवर बता रहे हैं, और आई वाज शिवरिंग लाइक एनीथिंग, क्योंकि ठंडी थी इसलिए मैं शिवरिंग कर रहा था। मैंने कपड़े भी नहीं पहने थे, कपड़े कार में छोड़ दिए थे, शिवर कर रहा था। फिर भी उन्होंने 106 बोला। फिर मेरे दोस्त ने कहा नहीं नहीं, हम यहाँ ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, हमारे बगल में तीर्थंकर है, हम वहाँ जा रहे हैं। तो फिर हमने बोला कि इमरजेंसी पेपर वेपर बनवा लिया था। फिर उन्होंने मुझे पैरासीटामोल 650 और रेनिटिडीन दिया। अब नो वे आउट, मुझे खाना ही पड़ा था, तो फिर अब कैसे कर सकते थे। फिर मैंने खाया, फिर वहाँ से निकल गया। ये तो रही वेंकटेश। तो हमने तो उसी टाइम बोल दिया था वेंकटेश हम नहीं लेंगे। अब हो सकता है दिन में कॉलेज अच्छा हो, लेकिन रात का सिनेरियो देख के तो मैंने कहा नहीं नहीं लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हापुड़ में। अच्छा, तीर्थ उधर वेंकटेश के पास में ना एक तीर्थंकर भी है। तीर्थंकर मैं गया नहीं था, तीर्थंकर की फ़ीस महंगी थी इसलिए मैं गया नहीं, 40 फ़ीस थी। लेकिन लोगों ने बताया अच्छा कॉलेज है, यू कैन ऑप्ट फॉर इट। तो मैंने भरा था तीर्थंकर, लेकिन नीचे भरा था जब अपना पीजी का भर रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद हापुड़ चलते हैं। मैंने जो बनाई है ना लिस्ट, वो जगह के हिसाब से बनाई है, इसलिए आपको मैं जगह जगह के हिसाब से बता रहा हूँ। अब मैं पहुँचा हापुड़। हापुड़ में रामा मेडिकल कॉलेज। रामा मेडिकल कॉलेज अच्छा था, ठीक ठीक था। रामा मेडिकल कॉलेज में पेशेंट भी डिसेंट थे, ओपीडी भी इनकी ठीक ठीक थी। ठीक है, लेकिन रामा कानपुर जैसा नहीं था। ठीक है। और यहाँ पे जब मैं गया था ना रामा कान मेडिकल कॉलेज में, इनकी ओपीडी देख के लग रहा था, यहाँ पे भी लगभग मैं सुबह ही निकला था तो 9 बजे पहुँचा था। ठीक है, तो 9 बजे जब पहुँचा था तो यहाँ पे ओपीडी देख के लग रहा था कि यहाँ पेशेंट्स आते हैं। वार्ड में भी गया था तो हमने काउंट किए थे, 25-30 पेशेंट थे। तो एक डिसेंट कॉलेज है रामा मेडिकल कॉलेज। अगर आपको ठीक हापुड़ मिलता है तो आप ज़रूर ले सकते हो, मतलब ऐसा बुरा कॉलेज नहीं है, अच्छा है। अच्छा, और फिर उसके बाद मैंने पहुंचा सरस्वती। सरस्वती पुराना कॉलेज है, तो सबको पता है हापुड़ में सरस्वती, सबको पता है कैसा कॉलेज है। ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, पेशेंट फ्लो ठीक ठाक है, ओपीडी तो अच्छी थी। जब मैं पहुंचा था यहाँ पे, मैं रामा के बाद यहीं पहुंचा था सरस्वती मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे मेरे को पेशेंट ठीक ठीक दिखे थे, ओपीडी में ठीक ठीक पेशेंट दिखे। लेकिन जब वार्ड गया था, वार्ड में पेशेंट्स बहुत सारे नहीं थे। ये वो समझ लो टोटल 10 मिला के थे, मेल फीमेल वार्ड में 10 मिला के थे। लेकिन मुझे पहले से ही पता था, लोगों ने भी बोला सरस्वती थे। वहाँ पे जब मैं गया था तो एक रेसिडेंट से मिला था, और फिर एक ऑन्कोलॉजी के एचओडी भी मिल गए। वो उनसे काफ़ी देर बात हुई तो उन्होंने भी कहा था कॉलेज अच्छा है। उन्होंने एक बात वहाँ पे बोली थी कि तुम उस कॉलेज में मत जाना, क्या नाम है उसका, सुभारती में मत जाना, वहाँ पैसा वसूली, ये मतलब इधर उधर का पैसा बहुत लेते हैं, तो सुभारती मत जाना, फ़ाइन बहुत लगाते थे, क्योंकि वो सुभारती में भी रहते। और उन्होंने वेंकटेश में, उनके स्टूडेंट्स थे, तो वेंकटेश का जो मैंने बोला था जेआर का जो नंबर मिला था मुझे, उन्होंने ही दिया था। सरस्वती गुड कॉलेज, अब जा सकते हो। फिर मैं पहुंचा जीएस मेडिकल कॉलेज। जीएस मेडिकल कॉलेज जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे पेशेंट, वह यहाँ पे मैं लगभग पहुंचा 11-12 बजे। रामा हो गया था, फिर सरस्वती गया, सरस्वती के बाद जीएस मेडिकल कॉलेज पहुंचा। जीएस मेडिकल कॉलेज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगा, एक रेलवे फाटक है, फिर उसके बाद ये कॉलेज आता है। मेन रोड है, मेन रोड से रेलवे फाटक है, फिर ये कॉलेज आता है। अब ये फाटक क्या करता है, लोगों की इमरजेंसी में लोग नहीं जाते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर फाटक बंद हो गया, एक ट्रेन, दो ट्रेन, सारी दिल्ली जाने वाली हो सकता है ट्रेन जाती है, वो फाटक बंद हो गया तो इमरजेंसी में तो पेशेंट फाटक के इधर ही रह जाता है। तो लोगों ने बताया कि इमरजेंसी के चक्कर में यहाँ पे इमरजेंसी, जब कुछ ये फाटक के चक्कर में इमरजेंसी में लोग पेशेंट नहीं आ पाते हैं, तो एक इमरजेंसी का तो कम हो गया फ्लो। बाकी इनके जब मैं कैंपस में गया ना, पता नहीं क्यों मुझे पेशेंट फ्लो दिखा नहीं था। इनफैक्ट सारे में नहीं दिखे थे। मेडिसिन ओपीडी में मैं गया था, सिस्टर से मिला था, तो उन्होंने कहा था कि लगभग 70-70 ओपीडी हो जाती है, पता नहीं। मैंने कहा एक बार लिस्ट मुझे दिखा दो ओपीडी रजिस्टर, तो उन्होंने पता नहीं 400-500 उनका ऐसा कुछ लंबा सीक्वेंस चल रहा था, पता नहीं क्या मेंटेन कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा रहने दो, इसका तो थोड़ा ट्रस्ट कम लग रहा। फिर मैं वार्ड में गया था, वार्ड में मुझे 8-9 पेशेंट लगे थे। बाकी मैं वहाँ पे सर्जरी नहीं, मेडिसिन का तो रेसिडेंट से नहीं मिल पाया था, सर्जरी के रेसिडेंट एक मिली थी। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई अच्छा कुछ मिल रहा हो ना तो इधर मत आना, इधर क्यों आ गया है तू, अच्छा कॉलेज मिले तो थोड़ा अच्छा कॉलेज में चले जा, इधर मत आ।
और मेरे को थोड़ी वाइब भी कम आई, पूरा हॉस्पिटल खाली खाली ही लग रहा था। तो मैंने सोचा था जीएस मेडिकल कॉलेज को नीचे रखेंगे, ठीक है। तो मतलब अगर इन तीनों में कंपेयर करना हो तो रामा सरस्वती को बराबर ठीक ठीक देंगे लगभग, जीएस को सबसे नीचे रखेंगे इन तीनों में, हापुड़, जीएस हापुड़। अब ये हापुड़ वाला केस ख़त्म हुआ, अब मैं कानपुर का बताता हूँ। कानपुर रामा मेडिकल कॉलेज गया था मैं, वहाँ पे जेआर से मिला था। रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर में इनफैक्ट एक शब्द में कहूँगा बहुत अच्छा है। पेशेंट फ्लो इसके जितने मुझे कहीं नहीं दिखे थे। जैम पैक था, मेल वार्ड पूरा जैम पैक, फीमेल वार्ड पूरा जैम पैक। जेआर के पास इतना काम, इतना काम। उन्होंने बोला एकेडमिक थोड़ी यहाँ की वीक है क्योंकि काम ज़्यादा होता है, लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा था। रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर से बहुत अच्छा था। तो बिना आँख बंद करके ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी, कानपुर। क्योंकि मैं प्रयागराज का हूँ तो कानपुर मेरे घर से पास पड़ता था, इसलिए मैंने पहली प्रेफरेंस हेरिटेज डाली, दूसरी कानपुर, उसके बाद लखनऊ के सारे डाले। कानपुर रामा नो डाउट बेस्ट है, बढ़िया है, जाओ आँख बंद के जाओ, पेशेंट फ्लो बढ़िया है। अब मैं लखनऊ की बात करता हूँ। लखनऊ में मैं पहुँचा था प्रसाद। प्रसाद में गया था मैं लगभग 10-11 बजे, ओपीडी का टाइम था। पेशेंट फ्लो ठीक ठीक था।